हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर। आज हम उपस्थित हैं नए वीडियो के साथ। आज अखबारों का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, तिरुवनंतपुरम सेट टू गेट 21 ईयर ओल्ड मेयर, ये हेडिंग है। और तिरुवनंतपुरम एक शहर है केरल का। सेट का इस्तेमाल किया जाता है। सेट जो शब्द है, सेट और ऑल सेट, जो किसी चीज के लिए कोई चीज बिल्कुल तैयार होना। तो ये तिरुवनंतपुरम तैयार है। किस चीज के लिए तैयार है? टू गेट, प्राप्त करने के लिए। यानी तिरुवनंतपुरम को मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाली है। देखिए, मतलब 21 ईयर ओल्ड मेयर, एक 21 ईयर बिल्कुल यंगेस्ट मेयर मिलने वाले हैं तिरुवनंतपुरम को। तो ये इसमें शीर्षक में कोई जो हेडिंग है उसमें कोई ज्यादा जटिलताएं नहीं है, इसको आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज है ये आर्या राजेंद्रन। ये आर्या राजेंद्रन उस लड़की का नाम है जो मेयर बनने वाली है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। आर्या राजेंद्रन 21, ये कोमा है और 21 लिखा हुआ है। ये 21 का मीनिंग क्या होता है? 21 ईयर ओल्ड। ये अखबारों में और मैगजीन्स में आप देखिएगा कि ये जो किसी नाम के बाद अगर दो कोमा के बीच रखा गया हो तो उसके ईयर को इंडिकेट करता है कि वो कितने साल का है, ये कितने साल की है। ठीक है। और एक चीज और ऐसे भी समझ लीजिए कि जब आप कई सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं सिंथेसिस में, इस चीज को समझिएगा आप, और पढ़े होंगे तो, नहीं तो फिर हम जब इसको बताएंगे सिंथेसिस तो उसमें बहुत बेहतर ढंग से इसको आप समझ पाइएगा। तो उसमें एक फ्रेज या नाउन इन अपोजिशन होता है, जिसमें से जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन या फ्रेज कोई होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई दूसरा वर्ड जो समान पदी होता है, बिल्कुल इक्वल अर्थ वाले होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई दूसरा वर्ड आया या कुछ और फ्रेज, तो उसको दो कोमा के बीच में रखा जाता है। ठीक है। तो ये आर्या राजेंद्रन कौन है? तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये दो कोमा के बीच में है, जो 21 साल की है। ठीक है। और फिर इसी को और भी आगे एक्सप्लेन कर रहे, मतलब ये किया गया है, अगर यहां से स्पष्ट नहीं हो तो। वो 21 साल की है और वो कौन है? ये बीएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट, एक बीएससी का वो की छात्रा है, जो हु फेस्ड। अब ये देखिए, इस चीज को आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी आप रख लीजिए। जो नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन होता है वो समझ लीजिए एक तरह से ब्रैकेट में होता है, उसका और कुछ यूज नहीं है सेंटेंस में। उसका सिर्फ आशय इस चीज से होता है कि जो सब्जेक्ट है या जो नाउन या फ्रेज है जो आया है सेंटेंस में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि पटना, तो फिर उसको ब्रैकेट में लिखेंगे बिहार की राजधानी, तो समझ में आ जाता है। लेकिन उसका बिहार की राजधानी का सेंटेंस से और कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ पटना को एक्सप्लेन करने के लिए है। तो उसी तरह इसको एक्सप्लेन करने का फिर नेक्स्ट और जो है वो भी इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये आर्या राजेंद्रन कौन है। तो ए बीएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट हु फेस्ड, एक बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है जिसने फेस किया, चुनौतियों का सामना किया और चुनाव लड़ी। और क्या हुआ सो देखिए, हु फेस्ड हर फर्स्ट लोकल बॉडी इलेक्शंस एज ए वोटर, जो वह अपना पहला लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ी भी, और पहली बार ये वोटर भी बनी है। पहली बार ये अपना वोट भी दी और पहली बार ये वोटर भी हुई वहां की, और अब एक कैंडिडेट के रूप में तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन इलेक्शन को कैंडिडेट भी बनी। ठीक है। अब ये बातें यहां से समझ में आ रहा होगा कि ये जो आर्या राजेंद्रन है वो पहली बार वोटर बनी और पहली बार वो तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन इलेक्शन का वो कैंडिडेट भी बनी। तो ये यहां से लेकर के, ये जो यहां से है लेकर के यहां तक, इस चीज को देखिए। फिर यहाँ पे एक कोमा दिया गया है और ये कोमा यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ। फिर इससे और चीजें स्पष्ट नहीं हुई, तो इसको और एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी बातें कही गई है। यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे इंड हो गया। इस चीज को आप ब्रैकेट में रख लीजिए। और ये देखिए, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है और बीच में जितने भी चीजें आया है ये सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर क्या है, इज सेड। अब इसको आप सेंटेंस को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सीधे यहां से आ सकते हैं आप यहाँ,
आर्या राजेंद्रन इज सेड टू बिकम, और आर्या राजेंद्रन कौन है, ये यहां से यहां तक एक्सप्लेन किया गया इसको। आर्या राजेंद्रन इज सेड टू बिकम द यंगेस्ट कॉरपोरेशन मेयर इन केरला। इस चीज को देखिए, द यंगेस्ट, ये तो समझ में आ रहा होगा, द यंगेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री का है, और सुपरलेटिव डिग्री में ये समझ में आता है कि द लेकर के सुपरलेटिव डिग्री जब लगता है तो उसमें क्या होता है कि सबसे यंगेस्ट, मतलब उससे ज्यादा कोई यंगेस्ट नहीं। तो केरल की ये सबसे यंगेस्ट मेयर होने वाली है। और उसके बाद क्या है, एंड वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर्स। अब इस चीज को भी समझिए, अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको देखिए, वन ऑफ द और द यंगेस्ट और वन ऑफ द यंगेस्ट, ये दोनों में क्या अंतर है। द यंगेस्ट का मतलब हुआ कि वो सबसे यंगेस्ट है, कहाँ, केरल के लिए, है ना। वो बनने वाली है केरल के, ये केरल स्टेट में जो तिरुवनंतपुरम है कॉर्पोरेशन, उसका मेयर बनेगी। तो पूरे केरल राज्य में उससे यंगेस्ट मेयर अभी तक कोई नहीं हुआ है, ठीक है। 21 साल से मतलब कम उम्र का कोई बना ही नहीं है, 21 साल तक भी नहीं बना। और ये जो लिखा वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर्स, ये ऐसा है कि देश में और भी यंगेस्ट बने हैं, उसमें से ये एक है ना। वन ऑफ द का इस्तेमाल और प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगता है, तो इसका मतलब होता है कि वो क्वालिटी वाले, वो गुण वाले जो है चीजें हैं और भी हैं, उसमें से वो एक है। जैसे बोले वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स का मतलब बहुत सारे बेस्ट स्टूडेंट हैं, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, उसमें से एक। और द बेस्ट स्टूडेंट का मतलब होता है कि सबसे अच्छा स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि इसमें से आपको कुछ समझने को मिला होगा और कुछ इससे सीखे होंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, किस ग्रामर के कौन सा पार्ट पे, अंग्रेजी के कौन सा हिस्से पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना समझना चाहते हैं, उसको आप हमें बताइए। अपना प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको डेफिनेटली देखेंगे और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।